मेरा मेरा जन्म जो है एक मसीह परिवार में हुआ। But that was a very traditional church where going to the church on Sunday was most important. और वो बहुत ही एक पारंपरिक माहौल में मैं पला बढ़ा, जहाँ चर्च जाना एक परंपरा जैसा था। So some of you must have heard that Saint Thomas came to India. और बहुत लोगों ने हम लोग सुना है कि संत थोमा जो है वो भारत में आए थे। And some of us people say Saint Thomas came to Kerala. और बहुत लोग ये जानते हैं कि संत थोमा जो है वो केरला में आए थे। There are several historians who refute that, who do not accept that. और बहुत लोग जो है इस ऐतिहासिक घटना को ग्रहण नहीं करते हैं। But we would like to continue with that story लेकिन हम लोग उसी घटना को लेकर आगे बढ़ेंगे, because it gives us some pride. It gives us some pride. क्योंकि उससे हम लोग को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। Some of the historians agree to that. और बहुत सारे जो ऐतिहासिक वाले लोग हैं वो लोग इससे ग्रहण करते हैं। Some of the other historians do not. और बहुत सारे ऐतिहासिक लोग इसे ग्रहण नहीं करते। But one thing we know that Christian faith came to India in the 1st century. लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि पहला शताब्दी में ही मसीही का प्रचार जो है इस जगह पर पहुंचा। I was working in another state, not Jharkhand earlier. और पहले जो है मैं झारखंड में नहीं बल्कि दूसरे राज्य में काम करता था। And there people used to say, you people came after the British came. और वो लोग बोलते हैं कि आप लोग जो है ब्रिटिश राज के बाद आए हैं। But I used to say, we got Christ before the British got Christ. और हम लोगों ने कहा कि ब्रिटिश के आने से पहले हम लोग को मसीह मिल गया Before था। British people got Christ, we got Christ. और ब्रिटिश लोगों को मसीह मिलने से पहले हमें मसीह मिल गया था। And so because of this traditional nature of the church, और इस प्रकार एक परंपरा तरीके से जो हम चर्च जाते थे, going to the church was more than enough. और चर्च जाना ही हमारे लिए बहुत काफी था। So I was a regular church goer. और मैं जो है हमेशा चर्च जाते रहता था। And I was also happy, everybody was happy. और मैं बहुत खुश था और मेरे साथ साथ लोग भी खुश थे। Then I joined an engineering college. तब जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, And that was away from my home. और वो मेरे घर से काफी दूर था। And I was forced to stay in a hostel. और मुझे जो है विवश किया गया कि मैं हॉस्टल में रहूं। Hostel was not so new to me. और हॉस्टल जो है मेरे लिए कोई नया चीज नहीं था। Even in school days, I have been hostel for several years. और स्कूल के दिनों में भी मैं हॉस्टल में बहुत दिनों तक रहा था। So when many of our students or classmates had homesickness, I did not have homesickness. और बहुत सारे विद्यार्थी जो मेरे यहाँ रहते थे हॉस्टल में, उन्हें घर का याद आता था पर मुझे नहीं आता था। So I was quite comfortable in the hostel. तो हॉस्टल में मैं अच्छा से वहाँ मेरा रहन सहन हो रहा था। Actually, I enjoy being in the presence of young people that time also. और उस घड़ी भी जवानों लोगों के बीच में रहना मुझे काफी पसंद आता So था। I was enjoying my life. तो मैं अपने जीवन को एंजॉय कर रहा था। That is the time I heard about a prayer group happening in our college. और उस वक्त मुझे एक प्रार्थना दल के बारे में मालूम चला जो कॉलेज में हो रहा था। So there was one of my senior students who used to come and invite me to the prayer group. तो मुझसे एक सीनियर जो विद्यार्थी थे वो मुझे प्रार्थना दल में उन्होंने मुझे अवगत कराया, स्वागत किया। It used to happen once a week. और वो जो है हफ्ता में एक बार होता था। And every week he used to come and contact me. और हर एक हफ्ता वो आते थे और मुझे वो संपर्क करते थे। And you know, in that time, those ages, engineering college had a lot of ragging. और उस वक्त इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत रैगिंग होता था। So it was so severe that juniors and seniors would not prefer to meet each other. और ऐसा होता था कि जूनियर और सीनियर जो है एक दूसरे से उतना नहीं मिलते थे। Because once you get back from college in the hostel, the whole evening is ragging. और जहां आप कॉलेज से आप हॉस्टल गए तो पूरा शाम जो है आपका रैगिंग में चला जाता And है। that would go into the night also. और वो शाम से लेकर रात तक वो होता है। Anyway, your evening and night is like that. Who would like to spend your day also with your senior? Anyway, your evening and night is going to be like this. So nobody likes to spend their daytime also with the seniors. और शाम और रात में आपका इसी तरह से रैगिंग होता था, इसलिए दिन में भी लोग जो है अपने सीनियर से भेंट नहीं करते थे या उससे नहीं मिलते थे। But this young person used to come to my classroom every week. लेकिन वो जवान व्यक्ति जो है
मेरे पास हमेशा वो आते थे And I was good enough to give some excuses every week. और हमेशा जो है मैं हर एक हफ्ता जो है कुछ ना कुछ बहाना देकर निकल जाता But था। after a few weeks, you run out of excuses. लेकिन आप कुछ हफ्ता तक आप बहाना कर सकते हैं। Then the second option is run through the other door. When he comes to one door, you run away from the other door. और दूसरा हफ्ता क्या होता है कि वो एक दरवाजा से आते हैं तो आप दूसरा दरवाजा से निकल पड़ते But हैं। that particular classroom where I used to sit had only one door. लेकिन जिस जहां पर मैं रहता था वहां पर सिर्फ एक ही दरवाजा था। So after so long time, I had to say, okay, I will come one time. अब बहुत लंबे अरसे बाद लंबे तक मुझे कहना पड़ता था अच्छा मैं आऊंगा। Not happily but reluctantly, I went to that prayer. और खुशी आनंदित तरीके से नहीं लेकिन जोर जबरदस्ती तरीके से मैं उस जगह पर गया। And when I went to that place, it was a small room, a group of students sitting together and praying and reading from the Word of God. और जब मैं उस जगह पर गया वो एक छोटा सा कमरा था और कुछ छात्र लोग वहाँ जमा होके जो है वो प्रार्थना कर रहे थे। Though I was from a Christian background, I never used to read the Bible. और मैं क्रिश्चियन माहौल में पला बढ़ा था लेकिन मैं कभी भी बाइबल को नहीं पढ़ा था। Most of you must have gone to Sunday schools. और हम लोग में से बहुत सारे लोग संडे स्कूल गए होंगे। But I am a person who have never attended Sunday school. लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कभी संडे स्कूल नहीं गया। To my knowledge, I have gone to a Sunday school only once or twice in my entire life. और मेरे याद के हिसाब से शायद मैं अपने पूरे जीवन काल में एक या दो ही बार संडे स्कूल And गया। that is because some other friends were going or cousins were going or it was raining. I don't remember. और वो भी इसलिए क्योंकि कोई मेरे दोस्त लोग जा रहे थे या कुछ हुआ था उसकी वजह से मैं गया But था। there I saw a team of young people sitting together and praying together. और जब मैंने वहाँ एक छोटे से समूह को जवान लोगों के समूह को देखा कि वे लोग मिलकर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं I did not understand what they spoke from the Bible और मुझे नहीं मालूम पड़ा कि वो बाइबल से उन्होंने क्या कहा because it was going above my head. Nothing क्योंकि was सारे coming. बातें जो है मेरे माथा के ऊपर से जा रही थी। Because I did not have any good exposure to the Bible. क्योंकि मुझे जो है बाइबल का उतना ज्ञान नहीं था। But that time a small interest started coming in me. लेकिन उस वक्त जो है एक छोटा सा जिज्ञासा मेरे ऊपर उत्पन्न हुआ And then a small prayer group started in my hostel also. और छोटा सा प्रार्थना समूह जो है मेरे हॉस्टल में भी आरंभ हुआ They invited me there also. और उन्होंने वहां भी मुझे स्वागत किया I went there. और मैं वहां गया। That used to be at 9:30, 10 in the evening after studies are over. और वो जो है शाम के समय रात 9:30 10 बजे होता And था they also all used to sit and study the Bible. और वे लोग सब मिलकर बैठकर जो है बाइबल पढ़ते थे। It was so boring to me that I started sleeping almost every time. और वो मेरे लिए इतना बोरिंग था कि मैं उस शाम के समय में मैं हमेशा सो जाता था Because I did not have any exposure to the Bible. क्योंकि मुझे बाइबल का कुछ भी ज्ञान नहीं था। Then they used to call me for some camp or program. और कुछ प्रोग्राम या कुछ कैंप के लिए वे लोग बुलाते And थे I went for one of the camps that they held. और उन लोगों का एक कैंप हुआ था वहां पर मैं गया। There I was really exposed to the gospel of Jesus Christ. और वहां पर जो है मसीह का सुसमाचार से मुझे वहां उस मसीह का सुसमाचार को वहां मिला। There I heard about Jesus Christ and the love of Jesus Christ and the good news of the gospel that Jesus Christ brought to the world. और वहां मुझे यीशु मसीह के बारे में मालूम चला, यीशु मसीह का सुसमाचार के बारे में, यीशु मसीह का प्रेम के विषय में। There I heard that Jesus can forgive my sins. और वहां मैंने सुना कि यीशु मसीह जो है मेरा पापों को क्षमा कर सकता There है। I heard that I can be a new person. और वहां मुझे ये मालूम पड़ा कि मैं एक नया व्यक्ति हो There I सकता हूँ। heard that I can have a confidence of going to heaven. और मुझे वहां पर मालूम पड़ा कि मैं जो है स्वर्ग जा सकता हूँ। But my background was always pulling me back. लेकिन मेरा जो अतीत था वो मुझे पीछे खींच के ले जा रहा था। I went through that 3-day camp. और मैं 3 दिन का कैंप में गया। Heard a lot of messages about Jesus और Christ. यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे संदेश को मैंने सुना। Many students took decisions to follow Christ in that camp. और उस कैंप में बहुत सारे छात्रों ने जो यीशु मसीह के पीछे चलने का सोचा। But I did not decide. लेकिन मैंने वो निर्णय नहीं लिया। I thought it is all for them. It's all good things that they say.
but it is not for me, it is all for them. और मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा बात उन्होंने निर्णय को लिया है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। All the students went back home very happily. और सारे लोग जो है वापस घर को बहुत अच्छे तरीके से लौटे, I also went back home, और मैं भी घर वापस गया, but I was in a confused mind. लेकिन मेरा दिमाग जो है बहुत ही कंफ्यूज था। Is this what I hear? Is this what I heard in the camp correct, or what I have heard in my all my life through the church, which is correct actually? और मैं सोचने लगा कि कैंप में जो मैंने सुना क्या वो सही है, या फिर जो मैं पिछले इतने अरसों से जो सुन रहा हूँ क्या वो सही है। Can Jesus Christ save a person like me? क्या यीशु मसीह मेरे जैसे व्यक्ति को बचा सकता है? Because I was not a great sinner. क्योंकि मैं जो है बहुत बड़ा पापी नहीं था, I was not a person who did all the sins that my classmates used to do. और मैं वैसे पापों को नहीं करता था जो मेरे साथी छात्र लोग करते थे। So I thought basically I am a good person. Why do you need a savior for a good person? और मैं सोचता था कि मैं तो एक अच्छा व्यक्ति हूँ, तो फिर मुझे उस उद्धारकर्ता का क्यों जरूरत है? So all the students who were committing their life to Jesus in that camp, I thought they are all bad boys. और जितने लोग यीशु मसीह को अपना रहे थे, मुझे लग रहा था कि वे सारे लोग जो है बहुत ही गंदे बच्चे थे या गंदे छात्र थे। I am a good person, then why do I need this Jesus? और मैं तो एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मुझे यीशु का क्यों जरूरत है? When all those boys went back from the camp, they were also happy. When all the boys who went back from the camp और were जितने also लोग happy. कैंप के बाद अपने घर गए, वे लोग बहुत खुश होके गए। I did not decide anything, but I went back home as a confused person. और मैंने वहां पर कैंप में कुछ निर्णय नहीं लिया, लेकिन जब मैं घर गया तो बहुत ही कंफ्यूज था। But all the things that I learned from that camp started coming back to my memory each time I went home. और जो कुछ मैंने कैंप में सुना था, वो सारे बातें जो है जब मैं घर गया, सारे बातें मेरे दिमाग में आ रही थी। And within a few days, और कुछ दिनों बाद in my home, मेरे घर में, in my bedroom, मेरे बिस्तर पर, I bowed down before Jesus Christ and thought about everything, and I committed my life to Jesus. और मैं घुटनों में आया और उस यीशु मसीह के बारे में सोचा और अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। And that was a great transforming moment in my life. और वो मेरे जीवन का एक बहुत ही बड़ा बदलाव I था। got the assurance that Jesus is changing me as a new person. और मुझे सचमुच लगा कि यीशु मसीह जो है एक मुझे बदल रहा है, एक नया व्यक्ति के रूप में। I understood that Jesus Christ has forgiven all my sins. और मुझे लगा कि यीशु मसीह ने सचमुच मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया Then है। I understood that Jesus Christ is changing me to his character. और मुझे लगा कि यीशु मसीह मुझे बदल रहा है और अपने स्वरूप में बना रहा Then है। I understood that Jesus Christ is going to take me to his home in heaven. और मुझे लगने लगा कि सचमुच यीशु मसीह जो है मुझे उसके घर में ले जाने वाला And है। that was a great good news for me. और वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी And that था। was a great time of enjoyment for me. और वो मेरे लिए बहुत ही आनंददायक वाला समय था। And then I started sharing this gospel, this good news with other students in my college. और उसके बाद से मैं कॉलेज में दूसरे छात्रों के साथ इस खुशखबरी को बांटने I लगा। was not very good at communicating the gospel और मैं जो है सुसमाचार को बांटने में उतना सक्षम नहीं था, because I have never gone to a Sunday school. I did not know any verse from the Bible to speak. क्योंकि मैं कभी संडे स्कूल गया नहीं था, इसलिए बाइबल से वचन को कैसे बताना है उसको नहीं मालूम So था। I bought a Bible and started reading it. तो हम जो है बाइबल खरीदे और उसको पढ़ने लगे। Then I started giving tracts and notices to other students. और इसके बाद जो है हम ट्रैक्ट्स और कुछ नोटिसों को छात्रों के साथ बांटते Then थे। I started inviting other students for programs, for prayer meetings. और उसके बाद प्रोग्राम सब के लिए और कुछ प्रार्थना सभा के लिए जो है मैं छात्रों को स्वागत करता So था I आने के लिए। ensured that I ensured that I do something, but nothing related to Bible verses. और मैंने ठान लिया था कि मैं कुछ तो जरूर करूंगा, लेकिन बाइबल के वचनों से संबंधित में नहीं। But slowly God लेकिन- started transforming me. लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर जो है मुझे बदलने लगे। And then within a few years I got baptized. और कुछ सालों बाद मैंने बपतिस्मा लिया। And then it was I was out of the college. और उसके बाद मैं जब कॉलेज से बाहर गया, Then from that time on, I am mostly focusing on the ministry among the young people. और उसके बाद से मेरा जो
गोल रहा कि मैं जवानों के बीच में सेवकाई को करूं। My wife is also from such a background where she got to know the Lord Jesus Christ when she was a student in school. और मेरे पत्नी भी वैसे बैकग्राउंड से आती है जहां वो जब वो छात्र थी उसी समय उन्होंने यीशु मसीह को जाना। And by His grace, brought us together after several years. और बहुत सालों बाद परमेश्वर का अनुग्रह से हम दोनों को परमेश्वर ने एक किया। And then we together started involving in the students' ministry. और उसके बाद हम दोनों मिलकर जो है छात्र छात्राओं की सेवकाई में हम लोग आगे बढ़ने And लगे। years went by, God has filled us with His Holy Spirit. और परमेश्वर ने कुछ समय बाद परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा से हमें भरा। And that slowly, that journey with the Lord progressed as we went along in life. और उसके बाद परमेश्वर के साथ वो सफर जो है हमारे जीवन का वो आगे बढ़ते रहने लगा। What I would like to remind the young people here और यहाँ जितने जवान लोग मौजूद हैं मैं याद दिलाना चाहता हूँ is this, that your decisions in your young life matters. कि आप जो जवानी के समय में जो निर्णय लेते हैं वो सचमुच मायने रखता है। What you decide at a young age really impacts your future life. और आप जो जवान के समय में निर्णय लेते हैं वो आपका भविष्य को वो दिखाता है। If you decide to utilize your life properly, God has a way for you. अगर आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए है। If you decide to waste your life, God has no plan for you. अगर आप अपने समय को बर्बाद करते हैं तो परमेश्वर के लिए आपके लिए कोई योजना नहीं है। Please remember that each one of our God's beautiful creations. और हमें याद रखना है कि हम में से प्रत्येक लोग परमेश्वर की एक अद्भुत सृष्टि हैं। Each one of us is unique. हम में से हर एक लोग एकदम अलग हैं। And each one of us is uniquely created by God. और हम में से हर एक लोगों को अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने सृष्टि Each किया है। one of us has a definite plan for God. और परमेश्वर के लिए हम में से हर एक लोगों के लिए एक अलग अलग योजना है। If we submit our life to Him, यदि हम अपना जीवन को उस पर समर्पित करेंगे He will do His best through us. वो अपना कार्य हमारे द्वारा We करेगा। need to do only one thing. हमें सिर्फ एक चीज करना है। When you are a young person, जब आप एक जवान व्यक्ति हैं submit before the Lord आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करें and take up this interesting, challenging and exciting life with Jesus. और यीशु मसीह के साथ एक चुनौतीपूर्ण जीवन और एक अच्छा जीवन को लेकर चलें। And God will do wonders in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। God will do wonders through your life. और परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम करेगा। Thank you once again for your patient listening, and God bless you. और बहुत अच्छे तरीके से आप धीरजवंत होकर सुनने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।